राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। शर्तिला एकादशी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत है, जिसे करने से जातक को भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है और आत्मा की शुद्धि के साथ साथ उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। ये एकादशी केवल व्रत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दान, सेवा और भक्ति का भी संगम है। ये भक्त को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करती है। मान्यता ये है कि शर्तिला एकादशी पर भगवान विष्णु भक्तों के समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें सुख, शांति और अक्षय पुण्य का आशीर्वाद देते हैं। आज हम सुनेंगे शर्तिला एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से हमारे समस्त पापों का नाश होता है। तो चलिए दोस्तों, भक्ति भाव से सुनते हैं व्रत कथा। एक समय दालंब ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनका नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं, जिनसे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। इस पर पुलत्स्य महात्मा बोले कि हे मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों का बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त भेद अवश्य बताता हूँ। माघ मास में आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करें और यदि इस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो, तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि जागरण तथा हवन करें। इसके दूसरे दिन धूप, दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए और फिर इनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विष्णु भगवान जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है, वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान, ये शर्तिला एकादशी है। इससे अनेकों पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस शर्तिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक को आई।
मृत्यु पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम के वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे सर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी ये द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने लगी, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हो तो पहले सर्तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उसमें से एक दिव्य स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने सर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सर्तिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान से भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सर्तिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने वाले को जन्म जन्म की निरोगिता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कथा सार, इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि का दान करने से धन धान में बढ़ोतरी होती है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि भी अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। जातकों को सर्तिला एकादशी के दिन कपड़ों का दान करना चाहिए। कपड़ों का दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। फिलहाल सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में आप जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े दान कर सकते हैं। इस दिन तिल का दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तिल से बनी चीजें जैसे तिल के लड्डू या तिल के तेल का दान भी आप कर सकते हैं। मान्यता ये है कि इस दिन तिल का दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु अपनी कृपा दृष्टि आप पर बरसाते हैं और इसके साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सर्तिला एकादशी पर अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान जरूर करें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे आपकी दूर होने लगेंगी। अन्न का दान, जरूरतमंदों को अनाज और भोजन दान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। अगर संभव हो सके तो उन्हें उनकी पसंद का आप खाना खिला सकते हैं। इससे भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। सर्तिला एकादशी के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान भी करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पुस्तकों का दान करने से मानसिक संतुष्टि मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से हमारे ज्ञान में वृद्धि भी होती है। तो ये थी सर्तिला एकादशी की व्रत कथा और दान के विषय में थोड़ी सी जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।